नमस्कार दोस्तों। देश के प्रमुख हादसों की श्रृंखला की 7वीं कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, भाजपा के अस्तित्व में आने से पहले केंद्र और राज्यों में शासन करने वाली कांग्रेस की सत्ता चंद राज्यों तक सिमट कर रह गई है। तो इसके लिए कांग्रेस के ऐतिहासिक काले कारनामे जिम्मेदार हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 1984 का साल कांग्रेस के इतिहास का काला साल साबित हुआ। इस साल दो ऐसी घटनाएं हुई, उसने न सिर्फ देश के लोकतंत्र पर बड़ा दाग लगा दिया, बल्कि विश्व के इतिहास में भारत की छवि को बुरी तरह कलंकित किया। इसके लिए सीधे तौर पर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस है। 1984 के साल में नवंबर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे हुए, जिनमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। इन दंगों की आग पूरी तरह से बुझ भी नहीं पाई थी कि इसी वर्ष अगले ही महीने अर्थात दिसंबर 1984 में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरी मानवता सिहर उठी। यह हादसा था भोपाल गैस त्रासदी का। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक भोपाल गैस त्रासदी में के संपर्क में आने से अनुमानतः 22,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। माना जाता है कि रिसाव के 3 दिन के भीतर ही 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। जरा सोचिए, सबसे भयावह मृत्यु कैसी होती होगी। एक ऐसी मृत्यु जिसमें आप लड़ ना सकें, बस लाचारगी के साथ लथपथ, अनवरत, युद्धरत मृत्यु के लिए प्रतीक्षारत हों। मृत्यु की प्रतीक्षा मृत्यु से भी भयानक होती है। मृत्यु शरीर को खत्म करती है, परंतु उसकी प्रतीक्षा आपके आत्मा के साहस और मनोबल को। अगर इस बेबस प्रतीक्षा में आपके साथ आपके प्रियजन और परिवारजन भी हों तो यह आपकी आत्मा को छत विछत कर देती है। पानी जहरीली हो जाए तो आप एक दिन बिना पानी के रह सकते हैं, परंतु हवा जहरीली हो जाए तो कोई उपाय नहीं बचता। जिन्होंने सांस रोकी वो दम घुटने से मरे, और जिन्होंने सांस ली वो पहले अंधे हुए और फिर मरने का इंतजार करते करते मरे। हर ओर अंधकार और अराजकता। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात आपसे क्यों कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ऐसी हृदय विदारक घटना भारत में घटी थी। उस घटना का नाम है भोपाल गैस त्रासदी। परंतु सबसे बड़ी त्रासदी तो यह है कि सत्ता के लोभ और राजनीति की सनक में केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने न सिर्फ इसके गुनाहगारों को बचाया, बल्कि छतबिछत और मृतकों के परिवार वालों को भी छला। 2 दिसंबर 1984 की रात 8:30 बजे से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो रही थी। रात होते ही और 3 तारीख लगते ही ये हवा जहरीली तो रही, लेकिन साथ ही जानलेवा भी हो गई। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। 2-3 दिसंबर की रात भोपाल के लिए वो रात थी जब हवा में मौत बह रही थी। इस तरह के हादसे के लिए कोई तैयार नहीं था। बताते हैं कि उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद रहा था, जबकि उसे बिना किसी देरी के ही बजना था। जैसे जैसे रात बीत रही थी, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही थी, लेकिन डॉक्टरों को ये नहीं मालूम हुआ कि करना क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2 दिन के अंदर ही 50,000 से ज़्यादा लोग इलाज के लिए पहुंचे थे, जबकि कईयों की लाशें तो सड़कों पर ही पड़ी थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में 3,787 लोगों की तत्काल मौत हुई, जबकि 5.74 लाख से ज़्यादा लोग घायल या अपंग हुए। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक आंकड़े में बताया गया कि दुर्घटना में 15,724 लोगों की जान चली गई थी। कई जीवित बचे लोग आज भी दुष्प्रभावों से पीड़ित हैं, जिनमें आंखों और श्वसन संबंधी बीमारियां, तंत्रिका संबंधी विकार और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर शामिल है। नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में वृद्धि हुई, साथ ही उन माताओं में गर्भपात और मृत जन्म के मामले भी बढ़े जो इस बीमारी के संपर्क में आए। इस हादसे का जो मुख्य आरोपी था वारन एंडरसन, जो इस कंपनी का सीईओ था। एंडरसन 6 दिसंबर को भारत पहुंचा और अगले दिन भोपाल पहुंचते ही उन्हें यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन केशव महिंद्रा और मैनेजिंग डायरेक्टर वीपी गोखले के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन 7 दिसंबर को उसे सरकारी विमान से दिल्ली भेज दिया गया और वो वहाँ से अमेरिका चला गया। इसके बाद एंडरसन
कभी भारत लौट कर नहीं आया। भारत की कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया था। उस पर 1991 में गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया था और बाद में अदालत में पेश न होने के कारण उसे न्याय से भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अमेरिका ने उसे भारत को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया। 19 सितंबर 2014 को फ्लोरिडा के वीरो बीच पर 93 साल की उम्र में एंडरसन का निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यालय से प्राप्त 700 से अधिक दस्तावेजों से पता चलता है कि कैसे एंडरसन भोपाल गैस त्रासदी के 4 दिन बाद अर्थात 7 दिसंबर 1984 को नज़रबंद किया गया। एंडरसन को पुलिस हिरासत से छुड़ाया गया। मध्य प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने पुलिस अधिकारियों से उन्हें मात्र 25,000 रुपये के जमानत पर छोड़ देने का निर्देश दिया था। अमेरिका लौटने पर एंडरसन ने पुष्टि की कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था। राजीव सरकार ने जनता को ठगने की कुत्सित चाल चली। सबसे पहले उन्होंने मृतकों और पीड़ितों की आधिकारिक संख्या कम कर दी, इतनी कम कर दी कि यूनियन कार्बाइड को नाम मात्र का मुआवजा देना पड़े। ऊपर से पीड़ितों और मृतकों के परिवारजनों को ज़्यादा मुआवजे के लालच देकर सरकार इस केस में एकमेव पक्षकार बन गई। सरकार ने मात्र $470 मिलियन पर समझौता करके मामले को रफा दफा कर दिया। 1 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के लगभग 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड कारखाने से करीब 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 12 सीलबंद कंटेनरों में ट्रकों में भरकर सुरक्षित रूप से पीथमपुर जिला धार के लिए रवाना किया गया था। इस कचरे को नष्ट करने के लिए एक विशेष ग्रीन कॉरिडोर के जरिए 250 किलोमीटर का सफर भी तय किया गया। तो दोस्तों, कांग्रेस के इतिहास के पन्नों में यूं तो सैकड़ों काली करतूतें शामिल हैं, किंतु भोपाल गैस त्रासदी की भयावह मिलीभगत की करतूत ने भारत ही नहीं विश्व को हिलाकर रख दिया था। इस कारनामे ने समूची मानवता शर्मसार हो गई थी, किंतु कांग्रेस को इस पर आज तक शर्म नहीं आई। कांग्रेस ने कभी भी इस हादसे के लिए माफ़ी नहीं मांगी कि किस तरह से यह हादसा हुआ और किस तरह से एंडरसन को आराम से भारत से जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ, पूरे इंतजाम के साथ सुरक्षित तरीके से निकलने का मौका दिया गया। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।